हेलो स्टूडेंट्स, समांतर चतुर्भुज को पढ़ने के बाद अब हम आयत को पढ़ लेते हैं। तो आयत कुछ समांतर चतुर्भुज जैसा ही होता है, या हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ही आयत होता है, लेकिन इसमें कोणों का फ़र्क होता है। यदि हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें ये दोनों जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर तथा बराबर होती हैं, और ये दोनों जो भुजाएं हैं ये भी एक दूसरे के समांतर और बराबर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें आयत की, तो यहाँ पे कोणों का फ़र्क होता है। ये जो कोण हैं यहाँ पे अलग अलग हैं, लेकिन आयत में हर जगह 90 अंश का कोण होता है, कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक आयत है और ये समांतर चतुर्भुज है। दोनों में फ़र्क आप देख रहे होंगे। यहाँ पे प्रत्येक कोण, आयत का जो प्रत्येक कोण है 90 अंश है। आप देख सकते हैं प्रत्येक कोण कितना है, 90 अंश। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा ज़रूरी नहीं है। समांतर चतुर्भुज में केवल दोनों सामने आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये समांतर हैं और बराबर होंगी, बस इतनी ही शर्त होती है समांतर चतुर्भुज की। यानी कि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हों तो वो एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन सम्मुख भुजाएं समांतर हों, बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वो एक आयत कहलाता है। आइए आयत की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगर हम आयत की बात करें तो वह समांतर चतुर्भुज, देखिए आयत एक समांतर चतुर्भुज ही है। आगे लिखा है जिसका प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्रत्येक कोण यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी हर जगह 90 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 90 नहीं है, ये अलग कोण है, ये एक अलग कोण है, यहाँ पे एक अलग हो सकता है और यहाँ पे भी अलग, लेकिन कोई भी 90 नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज में 90 अंश जो है वो नहीं होता है कोण। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण यदि 90 कर दिया जाए, इसको यहाँ से थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो एक सीधी लाइन, ये जो ऐसी लाइन है ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी ऐसी। तो फिर इस तरीके से सीधी लाइन यदि बनेगी तो वो 90 अंश का कोण बनेगा और वो आयत कहलाएगा। तो आयत क्या है? असल में आयत समांतर चतुर्भुज ही होता है। आयत क्या होता है? समांतर चतुर्भुज ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसका जो कोण है ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। यानी कि इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हों। इसी तरीके से इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हों। तो सम्मुख भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, इस तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो ये तो हो गया आयत का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेफिनेशन या परिभाषा। अब हम बात करेंगे आयत के गुण की। तो यहाँ पे हम गुण की बात कर लेते हैं, यानी आयत की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आयत की सबसे पहली विशेषता तो ये होगी कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सामने वाली ये भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और इसके सामने वाली ये भुजा, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये भी इसका एक गुण है, इसकी एक विशेषता है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके साथ साथ आयत के जो विकर्ण होते हैं, यानी कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, सम्मुख जो कोण होते हैं उनको मिलाती हुई, या सम्मुख शीर्ष को यदि हम मिला दें तो एक रेखा खींचती है यहाँ इस तरीके से, तो इसे हम विकर्ण कहते हैं। तो आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? आयत के विकर्ण बिल्कुल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। इसके साथ साथ आयत के जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें, समद्विभाजित का मतलब होता है कि एक विकर्ण को ये वाला विकर्ण बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देता है। यानी कि ये वाला जो विकर्ण है ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा जब ये विकर्ण इसको इस तरीके से प्रतिच्छेद करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आयत के विकर्ण
परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या समद्विभाजित करते हैं। ये शब्द इस्तेमाल करना होगा कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आयत का जो विकर्ण होता है, कोई भी एक विकर्ण, तो यदि हम यहाँ से खींचते हैं एक विकर्ण, इस तरीके से यदि हम विकर्ण खींच देते हैं, तो अगर बात करें तो आयत को समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यहाँ पे दो त्रिभुज हैं ABC और दूसरा त्रिभुज है ADC। तो जितना क्षेत्रफल ये वाली त्रिभुज का होगा ना, उतना ही क्षेत्रफल ये वाली त्रिभुज का भी होगा। तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो हैं बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये आयत के कुछ गुण हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं कि आयत का प्रत्येक विकर्ण आयत को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। तो ये हो गया आयत। इसके बाद हम बात करेंगे समचतुर्भुज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।